यहाँ पर जो है आचार्य त्रिवल्लाचार्य स्वामी ग्रंथराज कुरल काव्य जी में 66वें परिच्छेद में सुभाषरण की व्याख्या करते समझा रहे हैं। जीवन में श्रेष्ठ ये नहीं है हम कितने संपत्तिशाली हैं, श्रेष्ठ ये नहीं है हमारे साथ कितने लोग हैं, श्रेष्ठ ये है आपका यश कितना है, आपकी कीर्ति कितनी है। आपके धन पर लोग नहीं खींचते, धन पर वही खींचते जिनको तुमसे आवश्यकता है। रिश्ते से वे आते हैं जिनको तुम्हारा संबंध है, यश से वे आते हैं जिनसे तुम्हारा कोई संबंध नहीं है, कोई संबंध नहीं है। पर ऐसा कीर्ति आपकी उज्जवल है तो दुनिया आपके पास आना चाहती है, एक बार देखना चाहती है। इसलिए प्राणों की रक्षा बाद में करना, यश की रक्षा पहले करना। अज्ञानी प्राण की रक्षा कर यश डुबो लेता है। प्राण का अंत नियत है, यश का अंत नहीं होता। ऋषभ देव को हुए करोड़ों वर्ष हो चुके हैं, महावीर स्वामी 2500 वर्ष हो चुका है, आज तक जीवित है। उनका यश चक्रवर्ती भरत, बाहुबली, राम, हनुमान, इन लोग कितने समय हो चुका है, लेकिन ऐसा जीवन जियो कि लोग तुमको श्रद्धा से देखें, सम्मान से देखें। अपराध करने वाला भी तुम्हारा नाम सुनते ही अपराध से दूर हो जाए, ऐसा जीवन जियो। कैसा? तो नांग नाम दमनी, नांग दामन नाम की औषधि होती है, उससे नांग का जहर उतर जाता है। नांग दामन नाम की औषधि होती है, उससे नांग का जहर उतर जाता है। हाँ, परंतु गरुड़ पक्षी का नाम सुनने मात्र से जहर उतर जाता है। आदिनाथ स्वामी से कहा आचार्य मानतुंग स्वामी ने, प्रभु आप एक ऐसे नाग दामन है, आपका रक्ते क्षमण समझ कोकिल कंठ नीलम क्रोधोत्तन भुरमुत्पन्न महात्पंतम। तो नांग नांग दामन, तो भक्तांबर इस श्लोक में कहा है पद्मय काव्य में, हे प्रभु जिसके फणा उठाए हुए है, रक्त नेत्र हैं, ऐसा क्रूर कुपित हुआ नाग भी आपका नाम सुनने मात्र से शांत हो जाता है। आप एक ऐसे नाग दामन हैं। तो इसी प्रकार से आपका ऐसा जीवन हो, आप विश्वास मानो, श्रेष्ठ लोग का नाम सुनते ही जीव के विकारी भाव शांत हो जाते हैं। रागी और विकारी की बात सुनोगे तो विकार चढ़ेंगे, और साधु संतों की बात सुनोगे तो आपके वृत्ति बढ़ेगी। इसलिए यहां पर कह रहे हैं यश का जीवन नाश नहीं होना चाहिए। अब वो कैसे संभव है? यश कैसे बचेगा? जब चारित्र बचेगा, चारित्र बचेगा। चारित्र नहीं बचे उनके यश कभी नहीं बच पाएंगे। यश उन्हीं के बचेंगे जिनके चारित्र सुरक्षित हैं, ईमान सुरक्षित है, सदाचरण सुरक्षित है, शुभाचरण सुरक्षित है, उनका यश बचेगा। जो मात्र झूठी प्रशंसा चाहते हैं, चारित्र सुन होकर के, उनके चाटुकार लोग मिल सकते हैं, लेकिन यश गाने वाले नहीं मिल सकते। चाटुकार तो रावण के पास भी थे, चाटुकार तो कंस के पास भी थे, हर सम्राट के पास चाटुकार होते हैं। चाटुकार तो खुशामदी भाषा बोलने वाले क्रूर से क्रूर लोगों के पास भी होते हैं। तस्कर, चोर, लुटेरे के पास भी चाटुकार लोग होते हैं, लेकिन यशगान करने वाले यशस्वी जनों के पास ही होते हैं। यशगान उनका होता है जो चारित्रवान होते हैं। भाटों को बुला करके और कवियों को बुला करके अपनी प्रशंसा करवा लेना पैसा देकर महत्वपूर्ण नहीं है। साधु जनों के मुख से आपकी नाम लिया जाए तो प्रशंसनीय हो, साधु जनों से आपका नाम लिया जाए तो प्रशंसनीय है। चर भाटों से नाम लिवा लेना
कवियों को पैसे देकर के कविता करवा लेना, काव्य अपने लिखवा लेना, ये महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण है साधु जन श्रद्धा से तुम्हारा नाम गुणगान करें। वो किसके हो सकता है? चारित्रवान का हो सकता है। आज युग ऐसा चल रहा है समय, आप विश्वास मानो, कितने सारे लोग काव्य लिखवा रहे, कितनी कविता लिख रही, कितनी पद पत्रिकाएं छप रही है। तो ये यशवान लोग थोड़ी है, सभी यशवान नहीं है। जो लोग आपके पास आकर तुम्हारी नाम लेते हैं, वे ही दूसरी सभा में जाकर तुम्हारी निंदा करते हैं। ऐसे लोगों को क्या महिमा, उनके मुख से महिमा को महिमा मंडित स्वीकार किया जाए। इसलिए जैसे हीरा को किसी को पैसा नहीं देना पड़ता कि मेरे लिए हीरा बोलिए आप, उष्म अर्गवान है। बोरती आम की मंजरियों को, कोकिलों को श्रीफल भेंट नहीं करना पड़ता। उन बोरों में योग्यता है, कोई कूकती है, आम्र मंजरियों पे भोरे मर्राते हैं। ऐसे ही पुण्यात्मा, चारित्रवान, यशवान के पास लोग अपने आप भोरों की भांति मर्राते हैं। उन्हें बुलाने की आवश्यकता नहीं होती। इसलिए चारित्र को सुरक्षित रखो, चारित्र को सुरक्षित रखो। विपत् काले बेशांतो वस्तु यथार्थ निर्णयः कुरुते कर्म शुद्रम कीर्ति विराधिकम। ओहो, विपत्ति काले भी ये शांतो, विपत्ति के काल आने पर भी जो लोग येषु वस्तु यथार्थ निर्णय, अपने यथार्थ वस्तु के निर्णय को नहीं छोड़ते, यानी कितनी बड़ी घोर विपत्ति आ जाए अपना निर्णय नहीं बदलते, सत्य पक्ष को नहीं छोड़ते हैं, ऐसे लोग कुरंत नेवते कर्म क्षुद्रम, और क्षुद्र कर्म नहीं करते। कभी कभी लोग क्या करते ना, जीवन भर अच्छा जिएंगे, जरा सी विपत्ति आ गई तो खोटे ले, जो लोग आजकल है ना, भले तुम कितने ऊंचे हो जाओ, लेकिन अपन को तो मालूम, तुम आप आज की राष्ट्रीय राजनीतिक भाषा में दल बदलू, तो कभी इस पार्टी में, कभी इस पार्टी में, कभी से, ठीक है आप पद पा सकते हो, यश नहीं पा सकते। साधु जन तुमको मानते, तुम्हारा परंपरा से क्या चला आ रहा है, तुम परंपरा से ऐसी रहे हो, वंश हो गए, वंश से तुम्हारी परंपरा देखी जाती। फिर आपने जो किया है, एक होके नहीं रहे। अब ऐसे सुब्रत सागरी, वे क्या दुनिया को शिक्षा दे पाएंगे, गुरु बन गए, जो रात्रि में छोड़ के भगे, संग छोड़ के भागे, कभी किसी को, किसी से क्षुल्लक बने, किसी से मुनि बने, किसी से आचार्य बने, कहीं दीक्षा लिए, कहीं शिक्षा लिए, तो उनका कोई गुरु ही नहीं है। और स्वयं अपने गुरु का अवहेलना कर रहे हैं। वे कभी अपने शिष्यों के बीच अपने गुरु की प्रशंसा कर, और स्वयं में अपने आप गुरु बनता दिखा पाएंगे क्या? अरे भाई, भले किसी ने विधवा शादी की हो, उसकी संतान हो गई, उसके अंदर उसकी संतान भी बुद्धिजीवी हो सकती है। अब कभी समझा नहीं पाएंगे बेटों को, अथवा भगा के लाए हो, विजाति विवाह किया हो, उनके मस्तिष्क में यही रहेगा, भाई आप कैसे हो, आपके जीवन में क्या सोच पाएंगे पवित्रता तुम्हारी। अपनी संतान के सामने उसको दब के रहना पड़ता है। ऐसे ही शिष्यों के सामने गुरु को दब के रहना पड़ता है। तुमने कोई गड़बड़ी की है तो जीवन में उच्च स्थान पाना है, तो अपने चारित्र को उच्च स्थान देके रखो। कोई तुमको आंख उठा के नहीं देख सकता, और ये गिर गया ना तो सबके सामने झुकना पड़ेगा। एक बार किसी ने, अधिकारी ने घूस खाई है, वो एक बार पकड़ा गया वकील साहब, तो जीवन भर वो उच्च स्थान नहीं पा पाएगा। इसलिए यहां पर कह रहे हैं, अबुदियम विपत्ति काले पेशांतु
कितनी विपत्ति आ जाए, लेकिन स्थान नहीं बदलना चाहिए। कितनी विपत्ति आ जाए, अपनी मर्यादा भंग नहीं करना चाहिए। पहले से निर्णय करके रखो जीवन में, और दूसरे की विपत्तियों दे करके आप स्वयं सीखो। ऐसा हमारे जीवन में आ सकता है, तो उस समय हम कैसे धैर्य को रखेंगे? पहले से ऐसा अपने जीवन का माहौल बना के रखो। अब तो और शिक्षा लेना चाहिए। बोले हमको तो लगातार चारों तरफ की ये विषमताएं हमारा विश्वविद्यालय है। आप विश्वास मानो, छोटे से लेकर आज तक मैंने दूसरों को गिरते देखकर शिक्षा ली है। किसी को डांट पड़ते मैंने शिक्षा ली है, किसी को गिरते शिक्षा लिए, किसी को उठते शिक्षा लिए। बुजुर्ग अंतिम श्वास तक शिक्षा देके जाते हैं। सन्मति सागर महाराज जी के पैर में घाव हो गए थे, आचार्य सन्मति सागर महासुख पासी। लेकिन उन्होंने अपने जीवन में, लोगों ने बहुत प्रयास किया, कोई माध्यम प्रयोग करके बिहार कर लो आप, लेकिन वो 2 किलोमीटर चले, 5 किलोमीटर चले, लेकिन कोई माध्यम का आलम्बन नहीं लिया उन्होंने अपने जीवन में, कुछ नहीं। और उनके जो संघ में से लोग थे, बड़े बड़े सेठ लोग थे राजस्थान बम्बई आदि के, बोले नहीं महाराज जी, आप 1 किलोमीटर चलो, वहीं चौका लगेंगे। नहीं, आदमी को क्या अपने में नहीं थकना चाहिए। कौन 70-75 साल की उम्र में भैया, औरंगाबाद से तो अपन मिल के आते, 2 साल के बाद उनकी समाधि हो गई ना। आइए, तो ये बहुत बड़ी बात करें, कुर्वन् नैव कर्म क्षुद्रम कीर्ति विराजकम। सुनो महात्माओं, ये आज हम नहीं कह रहे हैं, आपके जीवन का सार है। यदि आप अपने जीवन में अभी ये मत सो हम अब तो मैं तो गुरु जी के पास, हमारी क्या कीमत। आप विश्वास मानो, तुम्हारी यही कीमत है। जो लोग तुमको देख रहे हैं हमारे साथ, जब बाहर जाओगे तो ये कहेंगे हमने आपको वहां देखा था। ये कौन सा नगर है? धरहरा की धरा पर, ठीक है। स्कूल में आप अपने गुरु के पास अध्ययन कर रहे थे, ठीक है ना। ग्रामीण लोग भी तुम्हें देख रहे, तुम अभी जीवन कभी निकलोगे ना, उनकी आंखों में तुम आ चुके हो। क्षुद्रम कीर्ति विराजकम। सुनो साक्षागरी भैया, एक विशेष बात है, आपके जीवन की समता की परीक्षा जब होगी, गैरों के साथ गलत हो जाए तो समता से जी लेना सरल है। अपने अपनों के साथ कोई गलत हो जाए, उसमें धैर्य रख पाना बहुत कठिन है। ये अपने जीवन का निर्णय ध्यान रखना है। तुम्हारे पास वो विषमता आ सकती है, तो वहां में धैर्य रखना है। लोग उदाहरण दें, दृष्टि में रखेंगे, पर दृष्टि को दूरदृष्टि नहीं करेंगे, दूरदृष्टि करेंगे। ज्ञानी लोग दूरदृष्टि नहीं करते, दूरदृष्टि रखते हैं। ध्यान रखना। बस समय हो रहा है। कीर्ति क्षुद्रम कीर्ति विराजकम, ये शब्द तो मुझको झकझोर रहा है। यदि इसके बल पर जी लिया ना, सुनो सुब्रत सागर जी, कीर्ति का राग व्यक्ति को बचा लेता है। ये राग होना चाहिए। अभी एक भजन चला है, हमें गर्व है हम जैन कुल में जन्म में, अईमान करो। तो ये भजन चलता रहता है, मैं जैन कुल में जन्मा, अईमान करो। तो ये अहंकार का मतलब नहीं है। वो ये कह रहे हैं आप जैनियों का जो आचरण है उसको नीचे नहीं गिराने का। ऐसे आप दिगंबर मुनि हैं, धन्य आप धरती के देवता हो। आप जैसा कौन महिमा मंडित हो सकता है। बस अपनी कीर्ति का ध्यान रखना। बड़े बड़े राजे महाराजे हुए ना, विक्रमादित्य से मिलोगे, विक्रमादित्य से एक स्त्री मोहित हो गई,
बोस ने ऐसे कहा, मैं आपसे अपना आप जैसा बेटा चाहता हूं, ऐसा बोला उसने। बोली माँ, बेटा उन्हें बहुत देर लगेगी, मैं ही आपका बेटा हूं, आप मुझे बेटा स्वीकार कर लीजिए, खोटा विचार मत करो। विक्रमादित्य, विक्रमादित्य तो मतलब शुद्ध भोजन करने वाले की प्रशंसा करो। तो मतलब विक्रमादित्य ने अपना विक्रम दिखा दिया, और जय कुमार चक्रवर्ती भरत के सेनापति, उन्होंने भी अपनी परिग्रह परमाण व्रत की क्या रक्षा की है। इसलिए वकील साहब, हर समय ये ध्यान रखना, आप अपने मुख से किसी अशुद्ध बच्ची का नाम ना निकल जाए प्रशंसा में। हमको बहुत संभल की बात करना पड़ती है। जिसका भोजन मांस मछली हो, उसकी प्रशंसा क्या करें? जिसका भोजन ही शुद्ध नहीं है, उसका भाव शुद्ध कैसे हो सकता है? भाव उनके ही शुद्ध होंगे जहां पर बोर्ड पर मांसाहार लिखा हुआ हटने से मात्र शाकाहार होना चाहिए। इसलिए मालूम है आपको, राम की ख्याति क्यों फैली? बहुत सारे महापुरुष हुए देश में, ये सब जिनके जिनका परिचय मांस से हो उनका नाम नहीं, जिनका परिचय भात और साग से हो उनका नाम लो। क्षुद्रम कीर्ति विराधकम, ये शब्द पर जरा ध्यान दो, निसंशय समत्व साई कीर्ति विराधकम, जिससे हमारी कीर्ति की विराधना हो, ऐसे काम से दूर रहना। जीवन भर संकट आएगा, विश्वास मानो आएगा, उसे समता सहन करना, और जब जाएगा ना तो ऐसे जाएगा जैसे फूल गिरने पर फल देके जाता है वृक्ष को। फूल गिरने पर फल देके जाता है, ऐसे गुलाब का फूल कांटों के साथ उगता है, लेकिन ऊपर देखो फूल ही फल, कांटे एक भी नहीं रहते। ऐसे धैर्य के साथ समता सहन कर लो तो कांटे झड़ जाएंगे, फूल फूल बचेगा। ठीक है, इसलिए अपकीर्ति से बचो। किंचित मावती, ऐसे काम मत करो जिससे कीर्ति की विराधना हो। मत छोड़ो सत्य, मिलेगी कीर्ति।